अरे गधा प्रसाद भैया हरिओम। आई लग गई। गधा कैसे? लग गई। हमारे घर का गधा मम्मी। तेरे बिना नागिन ने याद कितने जहर पिए तुझे नहीं पता। क्या करूं तेरा? दस लो। नमस्ते। नमस्ते। अबे गधे, रिक्शा रोक के भी हरिओम बोल सकता था ना। भैया हमारे बाबूजी कहते हैं कि हरिओम कहने में देर नहीं करनी चाहिए। भैया नमस्ते। नमस्ते मेंढू, कैसे हो गया नमस्ते नमस्ते। हाँ अरे गधे, तुम रिक्शा क्यों चला रहे थे? हाँ नहीं, पहले ये बताओ कि बाबूजी कहाँ है? वो सब छोड़ो, पहले बताओ रिक्शा वाला कहाँ है? वेयर इज रिक्शा वाला? अरे वेयर इज बाबूजी? अरे रिक्शा वाला कहाँ? बाबूजी किधर है? रिक्शा वाला हे क्या? भाई बाबूजी कहाँ है? भगवान, इतने सारे सवालों का जवाब तो हमारे बाबूजी देंगे। बाबूजी, बाबूजी। बाबूजी, हम आपसे कह रहे हैं वो हमारा रिक्शा लेकर भाग गया है। बेटा तू घबरा मत। जैसे हर गधे की दौड़ धोबी घाट तक होती है ना, वैसे ही मेरे गधा प्रसाद की दौड़ चिड़ियाघर तक है। बस तू चला चल। हरिओम। हमारे बाबूजी आ गए। बाबूजी हरिओम। बाबूजी हरी हरी नहीं, राम का नाम लीजिए। हे भगवान, राम नाम सत्य हो गया हमारे रिक्शे का। नमस्ते नमस्ते संजय जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते करो मुन्नी। एक मिनट जरा मैं अपने इस गधा प्रसाद से निपट लूं जरा। क्यों बे गधे, अबे रिक्शा लेके अकेला ही चला आया? हम पैदल घिसटते हुए चले आ रहे हैं। बाबूजी आप ही ने तो कहा था तू रिक्शे पर चल, मैं फूल लेके आता हूँ। अबे मैंने कहा था तू जरा रिक्शे तक चल। अरे फूल लेकर मैं भी तो इसी रिक्शा में आता तेरे साथ है? और तू फिर भी अकेले चला आया। बाबूजी हमने ना इस रिक्शे वाले भैया से कहा तो इन्होंने कहा तुम रिक्शे पर चलो, हम मुंह धो के आते हैं। तो हमने ये सामान रिक्शे पर रखा और आ गए। अरे गधा, रिक्शा पर चलो मतलब रिक्शा पर बैठो। हे भगवान। बेटा गधा प्रसाद, तूने आते ही अपनी हरकतें दिखानी शुरू कर दी। सारे शहर को बता दिया मैं आ गया हूँ, जरा बच के रहो। सर आप ऐसे करो, ये 150 रुपए रखो आप अपने पास। ठीक है बाबू जी। अपना रिक्शा ठीक करा लो और इस गधे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ठीक है बाबू। भैया एक मिनट। भैया इसमें से 50 रुपए हमको दे दो। तू दे दूं भाई? ये रिक्शा तो हम चला के लाए इसलिए। अरियो बेटा गधा प्रसाद, बात तो तेरी सही है, लेकिन ये रिक्शा है तो इसी का ना, मतलब जो कुछ भी है इसी का था ना। बाबूजी बाबूजी ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आप गधे से कहाँ मिले? ये सब क्या हो रहा है? हाँ बाबूजी, आप तो गए थे लखनऊ और ये गधा अपने गांव में था ना? अरे वो बेटा ऐसे हुआ कि मैं जब लखनऊ से निकलने लगा ना, तो मेरे को ध्यान आया कि गधा प्रसाद का गांव भी तो यही है, तो क्यों ना उधर भी हो लूं। वहां पहुंचा तो पता लगा इसके पिताजी बिल्कुल ठीक ठाक है। फिर मैं इसको अपने साथ ही ले आया। वेरी गुड, गधे को लेके आए। गधे को लेके बाहर खड़े रह के कुकड़ू करेंगे या अंदर भी चलेंगे? समधी जी आइए, आपका ही पोल्ट्री फार्म है। समधन जी, आपने तो हमारे चिड़ियाघर को पोल्ट्री फार्म बना दिया, कमाल है। चलो सामान वामान अंदर ले आओ। चलो जल्दी कर। आइए।
ले हा 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 ले 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 कक कक हा 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 कक 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 ले 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 हा 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 गुप्ता, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? अरे मैं तो परोपकार कर रहा हूँ। वो देखे ना वो मुर्गी, देखो मैं मुर्गियों के बच्चों को दाना डाल रहा हूँ। उसने बहुत सारे चूजे दिए। वैसे भी मेरी माँ ने कहा है, बेटा चमन, मुर्गियों को दाना खिलाने से इंसान की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जानबूझ के मेरा मजाक उड़ा रहा है ना तू? मजाक नहीं, मैं तो मुर्गियों को दाना खिला रहा हूँ। आप क्यों नाराज हो रहे हो? गुप्ता, क्योंकि मेरी जिंदगी में मुर्गियों के सिवा कुछ बचा ही नहीं है। सुबह मुर्गी, शाम मुर्गी, सोते जागते मुर्गी मुर्गी। छी, आप नॉन वेजिटेरियन हो गए हो? मेरी बैड। हाँ, अरे नहीं गुप्ता, मैं अपनी सास मुर्गेश्वरी देवी की बात कर रहा हूँ। तो रेलवे के रिफंड के लिए मेरे पीछे ऐसे पड़ गई है जैसे पैक ट्रेन में पैसेंजर पड़ता है टीसी के पीछे रिजर्वेशन के लिए। अच्छा, ये वही केस है ना गोटा बाबू, जो कुछ दिनों पहले आपने मुझे बताया था? कुछ झोल झाल करके सुलझा लीजिए ना मामले को। ए गुप्ता, तुझे पता है ना मुझे रिश्वत से सख्त नफरत है। तो ठीक है, मुर्गियों को दाना डालो, भगवान खुश हो जाएंगे और आपका रिफंड जल्दी मिल जाएगा। और मुर्गियों को दाना ना डालना पड़े उसके लिए मैं भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और तू मुझसे वही काम करवा रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? सिर्फ 2000 की बात है ना। अपनी सासू मुर्गेश्वरी देवी को अपने पास से 2000 रुपए दे दीजिए और उनसे कहो रेलवे ने रिफंड पास कर दिया है। आप भी खुश, सासू माँ भी खुश, मैं भी खुश। 2000 रुपए में सारी खुशियां लौट आएंगी। अरे वाह गुप्ता, क्या आइडिया दिया है तूने। अरे वाह गुप्ता, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही थी कि मुर्गियों को दाना खिलाने से जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। करेक्ट। तेरी समस्या का हल भी निकल गया। वाह, थैंक यू बोलना तेरी माँ को। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे नहीं। हाँ, शाम को मिलते थे ना। बटर चिकन, तंदूरी चिकन, वो चिकन दो प्याजा। मुर्गी मेरे पास आजा, आजा। कैसे बुलाऊं इसे? आजा, अरे आजा मेरी चिकन चिल्ली। यस, आ बेटा, थोड़ा सा और आजा। लगभग तो ऑलमोस्ट आ ही गई। थोड़ा सा और आजा, थोड़ा सा और आजा। थोड़ा सा और आजा। इससे आगे नहीं आएगी हमारी मुन्नी। हमारी मुन्नी की मम्मी है ना, मुर्गेश्वरी चाची, उन्होंने बाहर जाने से पहले कहा था कि मुन्नी को बाहर मत जाने देना, इसलिए जी बाहर नहीं जा सकती। तुमको तो मैं इसे बाहर घुमा लाता हूँ। नहीं, हमारी मुन्नी की मम्मी है ना, मुर्गेश्वरी चाची, उन्होंने कहा था कि घोटक भैया के अलावा किसी और के साथ बाहर ना जाए, इसलिए आपके साथ भी नहीं जा सकती। सॉरी। ठीक है मुन्नी, बाय। आज नहीं तो किसी और दिन साथ घूमने चलेंगे। बाय। टाटा कर दो, टाटा। टाटा। मुन्नी, आजकल तुम बड़ी शैतान हो गई हो। हमने तुमको मना किया था कि गेट के बाहर नहीं जाना, तो क्यों गई? तुम कहीं भी खाना खाती हो, कहीं भी सो जाती हो, हर तरफ गंदगी फैलाती हो। हमारे चिड़िया घर के भी कोई संस्कार हैं, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुमको कैसे समझाएं।
हम समझ गए कि तुमको कैसे समझाना है। ही आ जा। अब हम तुमको चिड़ियाघर के नियम सिखाएंगे। ही आंखें खोलो, सो क्या रही हो? ये चौक कहाँ गई? तुमने हमारी चौक देखी है मुन्नी? मेंढू जरा चौक तो लाना। भैया इतना बड़ा चौक यहाँ कैसे आएगा? चौक पर तो हमें जाना पड़ता है। बात तो तुम्हारी सही है मेंढू, पर हम उस चौक की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस चौक की बात कर रहे हैं जिससे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है। भैया वो वाली चौक ब्लैक बोर्ड के पीछे पड़ी है। मिल गई। चलो तुम भी बैठ के पढ़ो। आज से सब 6 बजे उठेंगे। आज फिर से कैसे 6 बजे उठेंगे? आज के 6 तो कब के बज चुके भैया। बात तो तुम्हारी भी सही है मेंढू। देखो गोल गोल अंडा, बाबा जी का डंडा, कुत्ते की पूंछ और हमारे बाबूजी की मूंछ का ला। ठीक है, कल से सब सुबह 6 बजे उठेंगे। ठीक है। अब दूसरा नियम, सब 10 बजे सो जाएंगे। सब 10 बजे सो जाएंगे। मेंढू तुम क्यों सो गए? सॉरी भैया, हमने सोने में देर कर दी। 10 तो कब के बज चुके भैया। बात तो तुम्हारी भी सही है। बाबूजी ने रात को 10 बजे सोने के लिए कहा है, दिन में नहीं। समझी मुन्नी? हे राम, ये मुन्नी कहाँ गई? मुन्नी। हरिओ। बाबूजी। गधा मेढक को चिड़ियाघर के नियम पढ़ा रहा है। नहीं बाबूजी, हम तो मुन्नी को चिड़ियाघर के नियम पढ़ा रहे थे, पर वो नालायक पता नहीं कहाँ चली गई। आपने देखी है? देखी है। मुन्नी तेरे नियमों का उल्लंघन करके अपने नए नियम ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है। पलट के देख। बाबूजी, ये इसने कौन सी मात्रा लगाई है? अबे मात्रा के बच्चे, मुन्नी ने लिखा है कि गधे मुझे पसंद नहीं हैं, इसलिए कृपया गधे मुझे ना पढ़ाएं। बेटा, तू मुन्नी को बदनाम न कर, उसके जीजा जी उसे संभाल लेंगे। तू जाके पौधों को पानी दे दे। जा। ठीक है बाबूजी।
सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ मुबारक हो, मुबारक हो। जमाई बाबू को पूछो क्यों इतने खुश लग रहे हैं, फिर से इंक्रीमेंट मिला है? नहीं नहीं सासू माँ, आपका रिफंड लेकर आया हूँ मैं। रिफंड लेके? रिफंड? रिफंड? देखा मुन्नी, रेलवे ने सोने का अंडा दे दिया। अरे सासू माँ, हमारी रेलवे में देर है पर अंधेर नहीं है। ये कहो सत्य की असत्य पे जीत हुई है। आज का दिन दिवाली से कम नहीं है। कुकड़ू। ये सब मेरी मुन्नी की वजह से हुआ है। झूठे मोही तारीफ कर दो सासू माँ। बात सिर्फ पैसे की नहीं थी जमाई बाबू, अपने हक की थी। इसलिए मैंने सोचा है इन पैसों को कहीं सही जगह पे इन्वेस्ट किया जाए। क्यों ना इससे कोई गहना खरीदा जाए। मैं काम करती हूँ। कोयल सुनिए, क्या क्या जरूरत है सासू माँ? कोयल के पास तो बहुत गहने हैं। फिर भी आप अगर सही कह रहे हो, कोयल के पास बहुत सारे मुन्नी के लिए नथनी बनवाई जाए। क्या? मुन्नी के लिए नथनी? हाँ, क्यों? प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, अरे प्रॉब्लम क्या होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मेहनत के पैसों से मुर्गी को नथ पहनाई जा रही है। क्या सोच रहे हो? अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। नथनी अच्छी दिखेगी, बिल्कुल अच्छी दिखेगी। अभी के अभी ज्वेलर के पास जाते हैं, मुन्नी के लिए नथनी बनवाते हैं, हम तैयार हो जाते हैं। जमाई बाबू, मुन्नी को स्पंज कर दीजिए। स्पंज? गीले कपड़े से पोंछ दीजिए, फ्रेश लगेगा। रिफंड। अबे मुन्नी की बच्ची, तेरी वजह से घोटक बदनाम हो गया। स्पंज करो। ये मुन्नी की बच्ची। भैया, आपको ऐसे मुन्नी की सेवा करते हुए देख अच्छा नहीं लग रहा। डॉट 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 डॉट। हंसले गोमुख हंसले, आज मेरे दिन है, हो सकता है कल तेरे दिन हो। भैया मेरे दिन कैसे भी हो, लेकिन इतने बुरे नहीं हो सकते। कैसे दिन नहीं हो सकते जमाई राजा?